Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, our today's topic is service of the internet and email. So let's start the chapter. Learning objectives, social networking sites, microblogging and Twitter, internet forum, cloud computing, OneDrive, e-greetings and email services. Today millions of computers have internet access and these computers communicate with each other 24/7. Internet provides with a host of services. Some of the popular services provided by the internet are email, online chat, video conferencing, फाइल ट्रांसफरिंग एक्सेट्रा। बच्चों आपको पता ही है कि आजकल सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू आपस में क्या है कनेक्टेड है और वो कनेक्ट होकर के क्या करते हैं आपस में डेटा वगैरह शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप ईमेल के थ्रू भी भेजते हो और आप उसको ऑनलाइन चैट के थ्रू भी आप क्या करते हो कम्युनिकेट करते हो, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। नाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स. Social networking today refers to people sharing their ideas, thoughts, activities, events, pictures through the internet. Many social networking websites are popular today and they can be seen as an online community of users of the internet. Every user of a social networking site has a profile which contains information about him. Users can also invite other people to join the sites. Some examples of such sites are LinkedIn, Facebook, etc. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि सोशल नेटवर्किंग जो साइट है उनका काफ़ी चलन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक होता है उसमें आप क्या बनाते हो, अपनी आईडी बनाते हो, फिर आप आईडी बना करके अपने फ्रेंड्स को ऐड करते हो, उनसे चैट करते हो और अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्या करते हो उनसे शेयर करते हो। तो ये काफ़ी जो नेटवर्किंग साइट्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं, वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, और ये आजकल आपको क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म देती है जिसमें आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो और उनसे चैट कर सकते हो, उनसे अपनी डिटेल वगैरह भी शेयर कर सकते हो। माइक्रोब्लॉगिंग एंड ट्विटर. Nowadays, microblogging is becoming very popular in which users communicate their thoughts and ideas through short posts which are sent via SMS, emails, digital audio, web and other online mediums. Twitter and Tumblr are example of such services. www.twitter.com, popularly known as Twitter, allows user to send and receive text messages in the form of short post with a maximum length of 280 characters. These messages are known as tweets. A person having a Twitter account can follow other Twitter members. A follower receives all tweets of the people he is following on his Twitter page. Also, other Twitter user can follow your account to view your tweets on their pages. Twitter has become very popular and its name also feature among the top 10 most visited sites of the world. It has also been called the internet SMS. अब बच्चों नेटवर्किंग साइट्स के साथ आपका माइक्रो ब्लॉगिंग और ट्विटर भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, काफ़ी चलन में। आप यूँ कह सकते हो कि ये काफ़ी पॉपुलर साइट्स में से माना जाता है वर्ल्ड की। अब इसमें क्या करते हैं लोग, अपनी स्मॉल जो मिनी ब्लॉगिंग होती है उसको ट्विटर के थ्रू वो क्या करते हैं दूसरे लोगों से शेयर करते हैं। इसमें आप अपने आइडियाज़ को बहुत कम शब्दों में दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो, किस टॉपिक पे आप सोच रहे हो, किस टॉपिक पे आप क्या कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो। फिर वो लोग जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो लोग को एक तरह का एडवांटेज मिल जाता है कि आप मतलब वो लोग आपके ब्लॉगिंग में आपके पोस्ट पे क्या कर सकते हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं या फिर आपके उसमें क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अब ट्विटर के बारे में बताया गया, ट्विटर जो होता है वो अलाउ करता है यूज़र्स को ताकि वो आपके टेक्स्ट मैसेज को क्या कर सके, सेंड कर सके, रिसीव कर सके इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट पोस्ट विद अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 280 कैरेक्टर्स। मतलब आप उसमें 280 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइप नहीं कर सकते, आपको एक लिमिट दी जाती है, उसी लिमिट में आपको क्या करना होता है, टाइप करना होता है और अपनी बातों को क्या करना होता है, शेयर करना होता है। ठीक है, इसीलिए इसे मिनी ब्लॉगिंग कहा जाता है। जिसका भी ट्विटर अकाउंट होता है वो फॉलो कर सकता है दूसरे ट्विटर मेंबर्स को। ठीक है, मतलब आपको अगर ट्विटर चलाना है तो आपको उसमें क्या बनानी होगी, अपनी आईडी बनानी होगी और दूसरे लोगों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा और दूसरे लोग भी आपको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी वो आपकी पोस्ट देख सकते हैं और आप उनकी पोस्ट दे सकते हो और उनमें क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इंटरनेट फोरम, an area for discussion on a website which allows people with similar interests
to share ideas and information is called a forum. In a forum, people can send and receive messages and reply to messages posted by others on a variety of subjects in real time. We can find forums concentrating on many topics such as music, religion, sports, health, etc. A user must register himself on the website to become a member of the forum, and when the person is allowed membership, he can set his username and password. After successful registration, user can post to the forum as well as view posts of other members. A forum and chat room are not the same. This is because in a chat room, people usually chat at the same time, while in a forum, messages can be read and navigated through at the user's convenience. PHP, BB and FUD are some पॉपुलर फोरम्स. अब बच्चों ट्विटर की तरह फोरम जो है वो भी फेमस है. ठीक है, इंटरनेट फोरम में आप क्या करते हो, आपको अपनी वहाँ पे अकाउंट बनाना होता है, एक पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ता है और फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आईडी बना सकते हो. जहाँ पे भी आप वेबसाइट में डिस्कशन करते हो और अपने दूसरे पीपल्स को आप अलाउ करते हो कि वो आपकी पोस्ट में क्या कर सके, कमेंट कर सके. ठीक है, आपसे अपने आइडियाज़, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोरम कहते हैं. फोरम में भी वही होता है कि आपका मेल्स वगैरह या आप अपने मैसेज वगैरह को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो. ठीक है, और आप वहाँ पे अपनी पोस्ट भी डाल सकते हो किसी भी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट में इन रियल टाइम. ठीक है, अब आप फोरम जो है वो फाइंड कर सकते हो जिसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, रिलीजन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हेल्थ हो गया. ऐसे टॉपिक पे भी आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि इसको चलाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, अपना पासवर्ड उसमें डालना पड़ेगा, तभी जाके आप इसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसे चला सकते हो. ठीक है, फोरम में जो होता है उसमें चैट रूम, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. ठीक है, चैट रूम में क्या होता है, आप पीपल से जिससे भी आप बात कर रहे हो वहाँ पे आप चैट कर सकते हो इजीली, लेकिन फोरम में आप क्या कर सकते हो, आपके मैसेजेस जो होते हैं वो रीड किए जाते हैं, नेविगेट किए जाते हैं थ्रू एट द यूजर्स कन्वीनियंस. Cloud computing, a collection of hardware, networks, storage, interfaces and services are joined together to deliver various services over a network or the internet is called a cloud. Email, web conferencing are some applications that run in cloud. You may have heard of Google Docs, Dropbox, etc., which are some free or low-cost online cloud storage for users. We can use cloud computing to change, configure or access online applications. Also, cloud computing has resulted in a decrease in instances of copyright violation and privacy because users can now access authentic content by paying very little in a very secure and कॉन्फिडेंशियल मैनर्स. तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की, जहाँ पे आपके हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज, इंटरफेस जो होते हैं वो आपस में अपनी सर्विसेज को ज्वाइन करके काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं. ठीक है, इसमें आपका जो सर्विसेज हैं वो आपको पे की जाती है या आपको दी जाती है किस पे, नेटवर्क और इंटरनेट पे. ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं आपके ईमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो आपका क्लाउड में रन करते हैं. ठीक है, आप इसमें आपने सुना होगा किसके बारे में, गूगल डॉक्स के बारे में, ड्रॉपबॉक्स के बारे में, ये सारे आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में आप यूज़ कर सकते हो उसको चेंज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को. और क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से आपको एक चांस देता है ताकि आपको कॉपीराइट वॉयलेशन वहाँ पे कम हो और आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन्ड रहे. ठीक है, वन ड्राइव. Microsoft offers an online storage facility which is called OneDrive. OneDrive was earlier called SkyDrive and was renamed in 2014 to OneDrive to signify that it is a single place where one can store all their data, pictures and videos completely free of cost. It also allows users to choose which files they want to keep private, make public or share with their contacts. The region where user upload and synchronize data to cloud storage is protected by a password. Initially, 25 GB of space was made available to the user for storage but was reduced to 7 GB in 2012. In September 2013, Microsoft started offering premium storage plans to increase the storage space.
अब बच्चों इसमें एक और आपका टर्म आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वन ड्राइव कहते हैं। वन ड्राइव जो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है आपको एक ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी जिसमें आप अपनी पिक्चर्स को, अपने वीडियोस को क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। ठीक है, इसका पहला नाम था स्काई ड्राइव जिसे कि 2014 में चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया वन ड्राइव। वन ड्राइव इसलिए क्योंकि ये एक ही ड्राइव है जिसमें आप अपनी सारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और अपनी पिक्चर्स, अपने फोटोज़, अपने वीडियोज़ आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें बताया गया है कि शुरू में माइक्रोसॉफ्ट जो था वो आपको 25 GB तक डेटा जो था, स्पेस जो था वो आपको क्या करता था, प्रोवाइड करता था। लेकिन बाद में इसे जाकर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया, 7 GB तक इसे कर दिया गया। ठीक है, फिर 2013 सितंबर में माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया प्रीमियम स्टोरेज प्लान्स, मतलब आपके जब स्टोरेज से ऊपर आपकी फ़ोटोज़ चली जाती है, आपके डेटा चला जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम प्लान लेकर के उसके स्टोरेज को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। Now e-greeting and email services. E-greetings. A greeting card with your wishes which can be sent to a friend or relative via the internet is called an e-greeting. Some popular sites which provide facility of sending e-greetings are www.123greetings.com, www.hallmark.com, www.archiesonline.com, etc. You can follow the steps below to send an e-greeting. Step 1. Go to any e-greeting site, say www.123greetings.com. Step 2. Click on any of the occasion tabs, say birthday. Step 3. Choose from the multitude of options of card design and click on the card you like. Step 4. You will see a new screen on which you can press the play button and view the animation and musical effects of the card. Step 5. Give the email address and other details of the sender. Write a personalized message and specify recipient's details at the end of the message box. Step 6. Choose the customize and send this e-card option and you will see that a new web page appears. Step 7. You may also preview your animation by clicking on preview. Step 8. Click on send. Your friend will receive an email containing the link of the e-greeting web page. He or she can simply click on the link to view the card. तो बच्चों पहले आपने देखा होगा आप अपने फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपसे दूर बैठा है किसी दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में, तो आप उसे कैसे भेजोगे ग्रीटिंग कार्ड? आप उसे ई ग्रीटिंग कार्ड भी भेज सकते हो, ठीक है। ई ग्रीटिंग कार्ड में आप क्या कर सकते हो, अपनी विशेष को टाइप कर सकते हो और अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड को ईमेल के थ्रू इंटरनेट पे भेज सकते हो। यहाँ पे आपको ई ग्रीटिंग कार्ड के कुछ साइट्स दी गई हैं जिनको आप ओपन करके सिंपली क्या कर सकते हैं, ई कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, ई ग्रीटिंग को सेंड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको ई ग्रीटिंग साइट पे जाना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है www.123greetings.com, ठीक है। फिर आप ओकेजन टैब पे क्लिक करेंगे। अब सपोज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, आप इस हिसाब से ओकेजन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने मल्टीट्यूड ऑप्शन जो है वो, उसमें से आपको चूज़ करना होगा अपने कार्ड डिज़ाइन को, ठीक है। जिस तरह का आप कार्ड चाहते हो वहाँ पे आप कार्ड डिज़ाइन को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो कार्ड अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके सामने एक न्यू स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका प्ले बटन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड जो है वो किस तरह से एनिमेशन इफेक्ट के साथ दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस देना है अपने सेंडर का, जिसको आप देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पर्सनलाइज मैसेज को वहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप रिसिपिएंट की डिटेल डालेंगे कहाँ पे, मैसेज बॉक्स में। फिर आपको कस्टमाइज एंड सेंड दिस ई कार्ड ऑप्शन पे चूज़ करना है और आप देखोगे आपके सामने एक वेब पेज अपीयर हो जाएगा, जहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, अपने ई कार्ड को आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। आपका कार्ड ओपन करके कैसा लगेगा, उसके मैसेज कैसे उसमें दिखेंगे, एनिमेशन कैसा दिखेगा, उसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप करेंगे सेंड पे क्लिक। तो इस तरह से आपका जो फ्रेंड है, आपका जो मैसेज है वो उसको क्या हो जाएगा, चला जाएगा। फिर उसको एक ईमेल रिसीव होगा जिसमें उसको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, किसका, ई ग्रीटिंग वेब पेज का। वो जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसे वो कार्ड नज़र आ जाएगा। Now email. An electronic mail or email can be defined as the process of exchanging messages electronically through a communication network by using computer. Although an email is usually associated with the internet,
It is not necessary to have an internet connection to send and receive emails. Many organizations have email facilities within their own networks without having internet connection. अब बच्चों यहाँ पे ईमेल के बारे में बताया गया है कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसे हम शॉर्ट में ईमेल भी कहते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, मेल जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन और फिर उसे अपने फ्रेंड्स को या अपने जो भी कोलीग्स हैं या जो भी आपके स्टूडेंट्स, जो भी आपके को स्टूडेंट्स हैं, को रिलेटिव है, उनको आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, ईमेल जो होता है वो एसोसिएटेड विद होता है किसके साथ, इंटरनेट के साथ। ठीक है, मतलब आपके पास अगर इंटरनेट एक्सेस है तो आप क्या कर सकते हो, मेल भेज सकते हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार अपनी ईमेल भेजने के लिए नेट की ज़रूरत होगी, इंटरनेट की आपको ज़रूरत होगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जिनके पास क्या होती हैं, ईमेल फैसिलिटीज़ होती हैं विद इन देयर ओन नेटवर्क। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो आप उसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपनी मेल भेज सकते हो। Advantages of an email. Emails have various advantages. Some of them are: an email can be sent anytime and from anywhere in the world. An email can be sent to many people at a time. An email can be easily forwarded to anyone without typing it again. Sending an email is fast in comparison to traditional mails. Music, images, or any other computer file can be shared with anyone by using email. If an email does not reach its destination in the first attempt, the mail server automatically sends it again. If an email is not delivered, you receive an email explaining the problem why the email could not be delivered. अब बच्चों यहाँ पे बताए गए हैं कि आपके ईमेल के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ईमेल जो होता है वो किसी भी टाइम पे आप कहीं भी भेज सकते हैं, मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे किसी भी फ्रेंड को या किसी कलीग को आप भेज सकते हैं। ईमेल जो होता है वो मैनी पीपल को एट ए टाइम भेज सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा या और ज़्यादा लोगों को आप एक टाइम पे मेल भेज सकते हैं। ईमेल जो होता है वो इजीली फॉरवर्ड किया जा सकता है विदाउट टाइपिंग इट अगेन। ठीक है, आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को ही क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ईमेल जो होता है वो आपका फास्ट होता है एज कंपेरिजन टू योर ट्रेडिशनल मेल, मतलब आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, अपना मेल भेजते हो उसके थ्रू, तो आप उसमें क्या लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ईमेल जो होता है काफ़ी फास्ट होता है, विद इन ए सेकेंड आपका मेल जो होता है आपके फ्रेंड को मिल जाता है। म्यूज़िक, इमेजेस और बाकी जो फाइल्स होती हैं आपकी कंप्यूटर फाइल्स, वो भी आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, ईमेल जो होता है वो आपका डेस्टिनेशन पे रीच नहीं करता इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर तो मेल सर्वर जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसको दोबारा से सेंड करता है। जैसे कि आपका ड्राफ्ट बॉक्स होता है, अगर आपका मेल नहीं जाता तो आपका ड्राफ्ट बॉक्स में वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, या आउट बॉक्स में सेव हो जाता है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो वो वहीं पर रहेगा, अगर आपका इंटरनेट अच्छी कंडीशन में है तो वो उसे दोबारा से रीसेंड कर देगा। ठीक है, ईमेल जो होता है अगर अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं हुआ तो वो आपको उसका रीज़न भी बताएगा कि ये क्यों डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है, सपोज़ आपने किसी की ईमेल आईडी गलत डाली है, कोई एक आध आपसे लेटर रह गया, तो वो उसको आपका रीज़न बताएगा कि क्या रीज़न था आपके मैसेज के डिलीवर ना होने का। नोट: while working on emails outside the organization, you need to be connected to the internet. In absence of the internet connection, you cannot send or receive email. अब बच्चों जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जो आपको बिना नेटवर्क के, बिना इंटरनेट के भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने ईमेल्स को भेज सको। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड हैं तो आप बिना नेटवर्क कनेक्शन के ईमेल भेज नहीं सकते। ईमेल एड्रेस: you need to have an electronic address to send and receive emails. This electronic address is called email address. The email address is unique for every internet user. Some examples of email addresses are as under: orangeeducation123@gmail.com, param@yahoo.co.in. Although these email addresses have different formats depending upon the type of network, but always have a same form: a username and a domain name separated by @ pronounced as @ symbol. The portion before the @ symbol is called the username and the later one is called domain name. The user is unique to every individual sending or receiving emails. The domain name is common to all the individuals using a particular server or network for sending or receiving email. अब बच्चों आपको ईमेल भेजने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको एक
एड्रेस आईडी बनानी बहुत ज़रूरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईमेल आईडी भी कहते हैं। तो वो आपको बनानी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप मैसेजेस सेंड कर पाओगे और रिसीव कर पाओगे। तो आपको ईमेल आईडी कैसे बनानी है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आपका पहले नाम होगा, यूज़र नेम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, डोमेन नेम होगा, उसके बीच में आपका @ से उसको आप क्या करोगे, सेपरेट करोगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है orangeeducation123@gmail.com। जो आपका पहला है @ से पहले वाला वो आपका यूज़र नेम है, और जो आपका बाद में है जीमेल वो आपका क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, डोमेन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपका yahoo.com होगा, आपका gmail.com हो गया। इस तरह से आप अलग अलग डोमेन में अपना यूज़र आईडी बना सकते हैं ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए। नोट, द फर्स्ट पर्सन टू सेंड एन ईमेल अक्रॉस अ नेटवर्क वॉज रे Tomlinson. He used the @ sign to separate the names of the user and the user's machine. बच्चों बताया गया कि पहला पर्सन कौन सा था जिसने ईमेल भेजा था नेटवर्क पे, वो था रे टॉमलिंसन। ठीक है, उन्होंने ही @ साइन को यूज़ किया था ताकि वो यूज़र नेम और डोमेन नेम को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, there are various websites that give a email service free of cost. Some of the very popular websites are Gmail, Yahoo, Rediffmail, Outlook, etc. You can create your email account with any of these service provider. The most common general purpose and free email service provider is Gmail. You can open account with any of the other service providers also. The basic steps involved in creating an email accounts are: Step 1, connect to the internet. Step 2, double click on the web browser icon on the desktop of your computer like Internet Explorer. Step 3, in the address bar type the URL www.gmail.com and then press enter key. The home page of Gmail opens. Step 4, click on the create account button on the web page. This will open a screen asking for various details like the first name field, type your first name. In the last name field, type your last name. In the username field, type what email address you want to create. In the password field, type a password. Passwords are given so that no one else can open your email account. A password must be of minimum 8 characters, having a combination of alphabet, numbers and special characters. You should always remember your password. Step 5, click on next button to continue. The next screen asks for phone number, birth date and gender. Enter any of your parents' mobile number after taking their permission. Ensure that the number you have entered should be accessible as Google sends a verification code on that mobile number. Step 6, click on next button to continue. In the next screen, enter the verification code received on the mobile number and click on verify button. Step 7, click on next button. You can simply skip the next screen. Google then displays a list of terms and conditions applicable to all users of Gmail. Step 8, click on I agree button to continue. This will open the welcome screen of your Gmail account. तो बच्चों यहाँ पे हमें स्टेप्स बताए गए हैं कि आप इजीली अपना ईमेल अकाउंट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको इसके लिए कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे जीमेल पे, याहू पे, रेडिफमेल पे या फिर आउटलुक पे अपना क्या बना सकते हैं, ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर डोमेन नेम सर्च करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको उनकी साइट पे जाना पड़ेगा, तब जाके अपना जीमेल अकाउंट या कोई और अकाउंट आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे हम अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जीमेल जो है वो कॉमन जनरल पर्पस अकाउंट जो है वो यूज़ करने के लिए हम बनाते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप वेब ब्राउज़र आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपके सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप एड्रेस बार में URL जो है वो टाइप करेंगे www.gmail.com। ठीक है, अगर आपको कोई और डोमेन पे अपनी साइट बनानी है, जैसे कि याहू है, हॉटमेल है, तो आप उनकी साइट ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम कैसे जीमेल पे अपना अकाउंट या ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, जब आप टाइप कर लोगे www.gmail.com तो आप एंटर की प्रेस करेंगे, आपके सामने जीमेल का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपसे वहाँ पे दो चीज़ पूछी जाएगी। अगर आपका अकाउंट है तो वो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वो आपसे क्रिएट अकाउंट के लिए पूछेगा। तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्या करना है, क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है, लास्ट नेम टाइप करना है और अपना यूज़र नेम टाइप करना है। ठीक है, यूज़र नेम आपका कुछ भी हो सकता है, आप निक नेम डाल सकते हो, आप नंबर के साथ डाल सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड जो है वो आपको वहाँ पे टाइप करना ज़रूरी होता है, ताकि आपका ईमेल जो है वो आप ही ओपन कर सको, कोई और उसे ओपन ना कर सके। अब यहाँ पे आपको टर्म्स बताई गई कि आपका जो पासवर्ड है उसमें आपके मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें आपके सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं होने चाहिए या सिर्फ नंबर्स नहीं होने चाहिए। आप उसमें सिम्बल्स भी डाल सकते हो, अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकते हो और नंबर्स भी डाल सकते हो। उसके बाद आप क्लिक करोगे नेक्स्ट बटन पे टू कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो आपसे आपके फ़ोन नंबर के बारे में पूछेगी। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगी, आपका जेंडर पूछेगी। अगर आपके पास नंबर है, अपना फ़ोन नंबर है, तो आप वो डाल सकते हो, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल सकते हो उनकी परमिशन के थ्रू। ठीक है, फिर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, उस नंबर पे उसको वेरिफिकेशन कोड को आपको डालना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे टू कंटिन्यू। नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो आपसे वेरिफिकेशन कोड पूछेगी। ठीक है, आप जब वेरिफिकेशन कोड डाल दोगे उसके बाद आपको दोबारा से नेक्स्ट बटन टाइप करना है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको सिंपली स्किप भी कर सकते हो नेक्स्ट स्क्रीन पे। गूगल जो होता है वो आपका डिस्प्ले करेगा अ लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, उस पर आपको एग्री बटन पे क्लिक करना है टू कंटिन्यू। ठीक है, और फिर इस तरह से आप गूगल अकाउंट के पेज पे पहुंच जाओगे, मतलब आपका एक गूगल आईडी बन जाएगा। नाउ नोट, इन केस यू फॉरगॉट योर पासवर्ड देन द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड विल हेल्प यू टू रीसेट योर पासवर्ड। अगर आप अपना पासवर्ड खो देते हो तो आपने जो फ़ोन नंबर डाला होगा वो आपको एक्सेस करेगा कि ताकि आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सको। नाउ साइनिंग इन, you can access your email account anytime by following these steps. Step 1, double click on the web browser icon. Step 2, type www.gmail.com in the address bar of the browser window and press enter key. Step 3, click on sign in button on the top right hand of the browser window. Step 4, in the email or phone field enter username of the email address that you have created. Step 5, click on next button. Step 6, in the password field enter the password you have created for your email account and click on next button. All your emails are visible in the web browser window. तो बच्चों, आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया, ईमेल आईडी बना दी। अब आपको क्या करना है, सिंपली साइन इन करना है। ठीक है, तो आपको अगर अपने मेल्स वगैरह देखने हैं तो आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। तो आप डबल क्लिक करेंगे वेब ब्राउज़र आइकन पे, उसके बाद आप टाइप करेंगे www.gmail.com इन द एड्रेस बार और उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर आपके सामने बटन आएगा, उसमें आपका साइन इन पूछा जाएगा, तो आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक आपके सामने एक फील्ड आएगी जिसमें आपका ईमेल या फिर फ़ोन फील्ड आपसे पूछा जाएगा। मतलब या तो आप फ़ोन नंबर डाल के भी साइन इन कर सकते हैं या फिर आप ईमेल डाल के भी साइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे अपना यूज़र नेम जो है वो टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा पासवर्ड फील्ड पे। पासवर्ड फील्ड पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। ठीक है, फिर आपकी जो ईमेल्स हैं वो आपके सामने क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी इन द वेब ब्राउज़र विंडो। नाउ नोट, inbox is the section where all your emails are stored till you move them to a different folder or delete them. अब inbox जो होता है जिसमें आपके सारे के सारे जो मेल्स होते हैं, जो जितने भी सेंडर्स ने आपको मेल भेजे होते हैं वो आपके इनबॉक्स में आए हुए होते हैं। ठीक है, वो आपको वहीं पे ही विजिबल होते हैं जब तक आप उनको किसी दूसरे फोल्डर में शिफ्ट नहीं कर देते या फिर उन्हें डिलीट नहीं कर देते। सेंडिंग एन ईमेल, you have created an email account. Now you want to send an email to your friend. You need to take the email address of your friend before sending the email. After getting the email address, follow these steps. Step 1, click on compose button on the top left corner of your web browser window to create and type a new email. Step 2, this will open the new message window on the screen. Step 3, the new message window has many fields. 2, in this field type your friend's email address. You can enter more than one address by pressing after each email address. CC,
CC stands for carbon copy. It is marked to the email address who is to be informed that an email has been sent to the person marked in to field. BCC stands for blind carbon copy. It is marked to the email address when you do not want others to see to whom the email has been sent. Subject. In this field, a one-line introduction about the purpose of the email is mentioned. The email is typed in the main white body of the new message window. Step 4. After completing the text of the email, click on Send button to finally send the email to your friend. You can also attach a file by clicking on the Attach Files button at the bottom of the new message window. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि आप कैसे अपनी मेल को भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, अब आपको मेल भेजना है, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले आप कंपोज बटन पे जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे इस तरह से आपका जैसे पेंसिल जैसा होता है ना, वहाँ पे आप क्या करेंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप न्यू मैसेज विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। न्यू मैसेज विंडो में आपकी मैनी फील्ड्स आपको देखने को मिलेगी। जब सबसे पहला है टू, ठीक है, TO2 में आप क्या करोगे, जिसको आपको मेल भेजनी है आप उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पे टाइप करोगे। CC जो होता है वो आपका स्टैंड करता है कार्बन कॉपी। इसमें आप कार्बन कॉपी और दूसरे पर्सन किसको दिखाना चाहते हो कि भाई आपने फर्स्ट पर्सन को क्या भेज दिया, मेल भेज दिया, तो आपको उस सेकंड पर्सन की भी आपको वहाँ पे क्या डालनी होगी, ईमेल ID डालनी होगी, ताकि वो जो सेम मैसेज की जो सेम कॉपी है वो उस पर्सन को भी चली जाए, उसकी कार्बन कॉपी उस पर्सन को भी चली जाए। BCG जो होता है वो स्टैंड करता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ये मार्क करता है ईमेल एड्रेस को जब आप चाहते हो कि कोई दूसरा पर्सन उसे क्या ना करे, देख ना सके। फिर आता है आपका सब्जेक्ट। जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह टाइप करते हो या लिखते हो तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट डालते हो, तो आपका सब्जेक्ट जो होता है एक वन लाइन इंट्रोडक्शन होता है कि आपका जो मेल है वो किसके ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है, तो वो आपका वन लाइन फील्ड आपको वहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। फिर आप अपना जो मेन मैसेज है वो आप टाइप करोगे, जो भी आपका वाइट बॉडी आपको नज़र आती है वहाँ पे आप उसको क्या करोगे, टाइप करोगे ऑफ द न्यू मैसेज विंडो। फिर आप जब आपका मैसेज आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप क्लिक करोगे सेंड बटन पे, तो आपका जो मेल है वो आपके फ्रेंड को क्या चला जाएगा, उसको उसके ईमेल ID पे चला जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक अटैच फाइल करके आपको वहाँ पे दिख रहा होता है, एक पिन जैसा ऑप्शन होता है, वो आपका अटैच फाइल का ऑप्शन होता है। उस पर आप क्लिक करके उस मैसेज के साथ कोई फाइल भी अटैच कर सकते हो। नाउ नोट, in case your file attachments are more than 25 MB, Gmail will display a notification message. In such a case, Gmail allows you to upload these files to online storage service called Google Drive and share the link with the recipient of the email. अब यहाँ पे बताया गया है कि आप अपनी अटैचमेंट में 25 GB से ज़्यादा डेटा नहीं डाल सकते, ठीक है। उससे ज़्यादा की अगर आपकी फ़ाइल की कैपेसिटी है तो आप उसे नहीं भेज सकते। इसमें क्या होगा, जीमेल जो होता है वो आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज भेजेगा। उस केस में जीमेल जो होता है वो अलाउ करता है कि आप अपनी फाइल्स को अपलोड करो टू ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस, जिसको हम गूगल ड्राइव भी कहते हैं। फिर आप उसका लिंक जो है वो रिसिपिएंट को भेज सकते हैं मेल के थ्रू। नाउ रीडिंग एन ईमेल। You can read an email received from your friend by clicking on it. The number in front of inbox shows the number of emails in your account which you have not read till now. The unread mails appear in bold effect. To read an email, click on the name of the sender or the subject. This will open the email as shown below. The name and icon below the subject indicates that there is an attachment with the email. अब आप अपनी ईमेल को कैसे रीड कर सकते हो, आपके सामने इनबॉक्स में आपको काफ़ी मेल्स नज़र आती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं, हाईलाइटेड होती हैं। अगर आप उसको पढ़ लेते हो, ओपन कर लेते हो, तो वो हाईलाइटेड नहीं रहती। तो इसको अगर आपको पढ़ना है तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आप उस मेल को क्या कर सको, रीड कर सको, ठीक है। अब वहाँ पे उनके नेम और आइकन के बिलो आपको सब्जेक्ट इंडिकेट करता है कि अगर आपकी उस मेल में कोई अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट आपको उस तरह से विजिबल हो रही होती है। तो आप उस अटैचमेंट पे या उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नाउ साइन आउट। यू शुड ऑलवेज क्लोज योर ईमेल अकाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क. दिस इज नोन एज साइन आउट. It is very important to sign out from your account so that no one else using that computer can read your emails or
send unwanted emails from your email account. You can sign out from your email account by following these steps. Step 1, click on the icon on the top right corner of your browser window. Step 2, click on sign out button. अब बच्चों, जब आप अपने मेल पे काम कर रहे होते हो या जीमेल को आप ओपन करते हो तो आपको, जब आप काम कर चुके होते हो तो आपको साइन आउट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके पीछे से कोई आपकी गूगल आईडी खोल के उसको दोबारा से कोई यूज़ ना कर सके और कोई भी अनवांटेड मेल वो किसी भी दूसरे पर्सन को ना भेज सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जब आप अपना काम कर लेते हो मेल पे तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक साइन आउट का बटन नज़र आ रहा होता है। ठीक है, आप वहाँ पे साइन आउट बटन पे क्लिक करके साइन आउट भी कर सकते हैं। इमोटिकॉन्स, एक्रोनिम्स एंड नेटिकेट्स. Emoticons, during online communications, the people may not be face to face with each other, so facial expressions cannot be conveyed to others. To overcome this problem, the concept of emoticons was developed. Emoticons represent your facial expressions. The term emoticon is an abbreviation for emotion icon. They help in telling your mood to others as well as save typing time. Some commonly used emoticons are emoticons used for happy, sad, surprised, shouting, crying, laughing, very happy, angry, no expression, sleepy, sleeping, tired, embarrassed. You can also use built-in emoticons for different facial expressions. Some of the emoticons are. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम जब मैसेज टाइप करते हैं या किसी से ऑनलाइन चैट करते हैं तो हम इमोटिकॉन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इमोटिकॉन्स क्या होते हैं, आपके इमोशन आइकन्स होते हैं जो आपके इमोशन को दर्शाते हैं, क्योंकि आप फेस टू फेस तो उनसे बात नहीं कर रहे होते, आप उनसे मैसेज में टाइप करके बात कर रहे होते, तो आप अपने इमोशंस को कैसे दर्शाओगे, आप इन इमोटिकॉन्स के थ्रू अपने इमोशंस को दर्शा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप हैप्पी हो तो आप इस तरह से हैप्पी अपना इमोटिकॉन दर्शा सकते हो, तो आपको सामने वाले को पता चलेगा कि आप हैप्पी हो। ठीक है, अगर आप सैड हो तो आप इस तरह से सैड इमोटिकॉन दर्शा सकते हो। इसी तरह से सरप्राइज, शाउटिंग, अगर आप रो रहे हो, लाफ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो या किसी पे गुस्सा हो, एंग्री हो, तो इस तरह से आप इमोटिकॉन को यूज़ करके अपने फेशियल एक्सप्रेशन को दर्शा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं इमोटिकॉन्स के। नाउ नोट, द फर्स्ट टू इमोटिकॉन्स आर यूज्ड बाय देयर इंट्रोड्यूसर स्कॉट फेलमैन वर डिपिक्टिंग अ स्माइलिंग फेस एंड डिपिक्टिंग अ सैड फेस। अब बच्चों यहाँ पे आपको दो इमोटिकॉन्स बताए गए हैं कि इनको जो फर्स्ट इमोशंस थे इनको दर्शाए गए थे इनके इंट्रोड्यूसर के थ्रू, जो कि थे स्कॉट फेलमैन। ठीक है, इन्होंने स्माइलिंग फेस के लिए ये वाला इमोटिकॉन दिखाया था और सैड फेस के लिए इन्होंने ये वाला इमोटिकॉन दिखाया था। ना एक्रोनिम्स. Acronym is a word formed from the initial letters of a multi-word name. It may be in the form of an abbreviation like HTML, hypertext markup language, or more than one letter from some words like COBOL, common business-oriented language. The use of acronyms became popular with the concept of short message service or SMS. Acronym works like shorthand for internet users as it saves typing time. Some of the common acronyms used in internet communication are acronym meaning LOL, laughing out loud, CU, CUL8R, see you later, BTW, by the way, FAQ, frequently asked questions, KOK, F9, fine, PLS, please, GR8, great, ABT, about, ASAP, as soon as possible, forever. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि एक्रोनिम्स भी हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से चैट कर रहे होते हैं या किसी को कुछ बता रहे होते हैं। एक्रोनिम्स जो होते हैं वो आपका एक तरह का शॉर्ट मैसेज होता है, आप यूँ कह लो कि वो आपके इनिशियल्स जो आपके मल्टी वर्ड्स के नेम होते हैं उनके इनिशियल्स को ले करके क्या बनाया जाता है, एक एक्रोनिम बनाया जाता है, एक शॉर्ट नेम बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका HTML है, ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या है,
शॉर्ट नेम है, ठीक है। इसी तरह से कोबोल है, कोबोल जो है वो आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का क्या है, शॉर्ट नेम है। तो हम जब हम बड़े बड़े जो लेटर्स टाइप नहीं कर सकते, वर्ड टाइप नहीं कर सकते, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट नेम दे देते हैं। ये क्या करता है, हमारे टाइम भी बचाता है और हमारे टाइपिंग टाइम को भी क्या करता है, सेव करता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन कौन से एक्रोनिम हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं इंटरनेट पे। जैसे कि LOL है, LOL का मतलब होता है लाफिंग आउट लाउड। इसी तरह से CU का मतलब होता है सी यू, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, ठीक है। इस तरह से हम एक्रोनिम यूज़ करते हैं और यहाँ पे उनके मीनिंग हमें बताया गया कि किस किस चीज़ के लिए हम ये एक्रोनिम यूज़ करते हैं। नेटिकेट्स, etiquettes are the rules that are expected to be followed while meeting others or communicating with others. In online communication, you may not be face to face with the person. There may be a situation when the person may misunderstand your remark. In order to avoid misunderstanding, a set of rules have been designed which are expected to be followed during online conversation. The set of rules are known as netiquettes. It basically stands for network etiquettes. Some common netiquettes are: the subject of email must be in relation to the matter of the email. Signatures in an email should be small and simple. Avoid sending repeated mails just for publicity of the product or service. Avoid typing in capital letter, as typing in capitals is taken as shouting at the person. While writing an email, the persons whom you want should answer must be marked in the to field. The persons marked in CC field may or may not respond to the mail. Avoid using reply to all option when not necessary to answer everyone marked in the email. Try to overlook the minor typing mistakes done by सेंडर्स। तो बच्चों, जैसे हम डेली लाइफ में कुछ एटिकेट्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह से जब हम ऑनलाइन चैट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना होता है, ठीक है, जिन्हें हम नेटवर्क एटिकेट कहते हैं या नेटिकेट कहते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी रिमार्क्स को सामने वाला क्या ले लेता है, मिसअंडरस्टूड कर लेता है या उसको गलत ले लेता है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स जो है वो सेट किए गए हैं और कुछ रूल्स हमारे लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि हम उन रूल्स को क्या कर सके, फॉलो कर सके जब हम ऑनलाइन कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नेटिकेट्स हमें बताए गए हैं कि सबसे पहले आपका जो ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपके टॉपिक से ही रेलेवेंट होना चाहिए, वो इधर उधर भटकता हुआ नहीं होना चाहिए। आपके जो सिग्नेचर्स होते हैं ईमेल में वो स्मॉल होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। अब आपको रिपीटेड मैसेजेस को सेंड करना क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की पब्लिसिटी करते हो तो वो सामने वाले को कभी कभी इरिटेटिंग लग सकता है। हमेशा कैपिटल लेटर में टाइप करना हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये एक तो ज़्यादा टाइम लेता है, ऊपर से ये ऐसा लगता है जैसे कि आप सामने वाले पर्सन पे क्या कर रहे हो, शाउट कर रहे हो, ठीक है। जब आप ईमेल राइट कर रहे होते हो तो जो आपका पर्सन होता है उसको आप मतलब जिसको आप भेज रहे होते हो वो आपका टू फील्ड में होना चाहिए, और जो आपका पर्सन जिसको आप नहीं मतलब आप चाहते हो कि उसको उसकी कार्बन कॉपी पहुंचे तो उसको आप मार्कअप करेंगे CC में, और जिसको भी आप CC में मार्कअप करेंगे वो आपका रिस्पॉन्ड कर भी सकता है मेल में और नहीं भी कर सकता है। रिप्लाई टू ऑल को भी आप अवॉइड करेंगे, ठीक है, और आप माइनर टाइपिंग मिस्टेक्स को भी क्या करेंगे, ओवरलुक करेंगे, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स है ग्रामेटिकल मिस्टेक वो कम हो। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। The internet is a computer network that connects host and end system throughout the world. The seeds of the internet were planted in 1969. The World Wide Web is a large information system where you can surf and get information. It consists of several public and private websites which may be interlinked and accessible over the internet worldwide. An electronic mail or email can be defined as the process of exchanging messages electronically through a communication network by using computer. The internet acts as a carrier for several different services, each with its own distinct features and purposes. The most commonly used internet services are World Wide Web, electronic mail, news, file transfer protocol, chat, instant messages, online services, peer-to-peer services. So students, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.